समय संयोग आपने देख लिया, ग्रह नक्षत्र को देख लिया, लेकिन छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। नहाय खाय से इसका शुभारंभ हो चुका है, लेकिन छठ किन घाटों पर होगा, ये एक बड़ी समस्या है। पूरी मैली यमुना नदी है, झाग है, केमिकल्स हैं। राजनीतिक दलों की चिंता उससे ज्यादा चिंता उनकी है जो कि इस पर्व को करने वाले हैं। आपस में गुत्थम गुत्थी हो रही है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं खो से गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महापर्व पर घमासान, कैसे होगा समाधान? बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी आस्था पर तनातनी। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस त्योहार में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। गुरुवार की शाम को देश भर के घाटों से डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में छठ को लेकर राजनीति का सूरज सातवें आसमान पर है। महापर्व को लेकर राजनीति जोरों पर है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी मामले पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। भक्त अपनी प्रबल आस्था के साथ घाटों पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कमर कस चुकी है। इसका दावा है कि इस बार छठ महापर्व और भी शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया जाएगा। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी का कहना है कि छठ पर इस बार दिल्ली जिस तरह की अव्यवस्था से गुजर रही है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आतिशी जी को जरा भी संकोच नहीं होता है इस तरह का झूठ बोलने में। आतिशी जी आप जब मुख्यमंत्री नहीं थी तो दिल्ली में जमुना जी पे छठ होता था। उसके बावजूद भी इतनी सारी जो लोग जमुना जी पर नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए व्यवस्था की जाती थी, और जमुना जी पे छठ करने वालों की संख्या लाखों में है, लाखों। आपने उसको तो बंद करवा दिया। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं। छठ को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों पर सिर्फ राजनीतिक दल ही उंगली नहीं उठा रहे हैं। ऐसे कई सामाजिक संगठन भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब हर हाल में नियत समय पर छठ का त्योहार आता है, तो आखिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? ऐसा क्यों होता है कि हर साल छठ त्योहार के दौरान ही इतनी अफरा तफरी मची रहती है? दिल्ली प्रदेश की सरकार को कहूँगा कि उनको पूर्व से मालूम है कि छठ पूजा आ रही है। प्रतिदिन का भी मालूम है कि जमुना जी में लोग स्नान करते हैं, इसलिए उसका पर्यावरण ठीक रखना, केवल दलों को कोसते रहना ये काम नहीं है, बल्कि उसका पर्यावरण को ठीक रखना, सबका सहयोग लेना चाहिए ताकि छठ पूजा का कार्यक्रम योग्य ढंग से दिल्ली के लोग कर सकें। हालांकि इन सवालों में गलत तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो जवाबदेही भी उनकी ही बनती है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से सवाल करना ही है। छठ को लेकर जारी सियासी जंग को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिल्ली के चुनाव में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल इस मसले पर अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं और जनता को सामने वाले की खामियां गिनवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है जान से मारने की। तो ये धमकी मिली है सीएम योगी आदित्यनाथ को, सोशल मीडिया एक्स पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दी गई, सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह धमकी मिली है। और सैफ अंसारी बताया जा रहा है धमकी देने वाला का नाम, और यह बताया जा रहा है कि जो सैफ अंसारी जिसने धमकी दी है वो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से मुंबई में रह रहा है। पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है।
जनवरी 2025 में महाकुंभ की तैयारी चल रही है और महाकुंभ की तैयारी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब मांग भी हो रही है। मांग ये हो रही है कि जो गैर हिंदू हैं इस महामेले में उनका प्रवेश वर्जित हो, और इस बार तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट देखिए। सनातन की लड़ाई महाकुंभ तक आई। आस्था की डुबकी जिहादी सोच पर वार। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अब सुर्खियों में हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़े के सुझाव पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से अल्पसंख्यकों का प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। महाकुंभ में उन्हें दुकान भी नहीं देना चाहिए। जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता हो वह महाकुंभ में दुकान कैसे संचालित कर सकता है। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? हालांकि बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना और उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को किसी धर्म के खिलाफ ना मान रहे हों, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ धड़े ने उनके टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर न लगाई। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही ऐसे फैसले को गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बताया। तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। ये अपने मन से, अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शुरू हुई सियासत निश्चित ही आने वाले समय में बड़ा रूप लेने वाली है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में हिंदू संगठन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उनकी तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ में दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। साथ ही किसी दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की दुकानें लगाने पर भी पाबंदी लगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही इस मामले पर राजनीतिक जंग तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।